Aditya. Aditya AI World. ये कहानी है उत्तर भारत के एक ऐसे गांव की जहां दिन के उजाले में सब कुछ बिल्कुल सामान्य दिखता था, लेकिन जैसे ही शाम ढलती थी उसी पल से हवा में एक अजीब सी भारीपन भर जाता था। गांव के लोग कहते थे कि सूरज डूबते ही खेतों के बीच मौजूद सन्नाटा बोलने लगता है और उसी सन्नाटे में कुछ ऐसा छिपा है जो इंसानों की नज़र से दूर है, लेकिन उनकी जिंदगी को धीरे धीरे खोखला कर देता है। उस गांव के ज्यादातर लोग गाय पालकर ही अपना जीवन चलाते थे। गायें वहां सिर्फ पशु नहीं थीं, बल्कि माँ जैसी मानी जाती थीं। हर घर में सुबह की शुरुआत गाय के दूध से होती थी और हर शाम गाय के चारे से। लेकिन किसी ने कभी नहीं सोचा था कि वही गायें एक दिन गांव के सबसे बड़े डर की वजह बन जाएंगी। सबसे पहले जिस रात गाय गायब हुई वो रात बिल्कुल शांत थी। न हवा चल रही थी, न कुत्ते भौंक रहे थे। रामदीन नाम का किसान जब सुबह उठा तो उसने देखा कि उसकी गाय बाड़े में नहीं है। रस्सी कटी नहीं थी, बस जमीन पर पड़ी थी, जैसे किसी ने उसे बिना जोर लगाए खोल दिया हो। रामदीन ने पहले खुद को समझाया कि शायद गाय कहीं निकल गई होगी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी शुरू हो चुकी थी। उस दिन पूरे गांव ने गाय ढूंढी, जंगल में, खेतों में, तालाबों के आसपास, मगर गाय कहीं नहीं मिली। रात होते ही लोगों ने इस बात को भुलाने की कोशिश की, लेकिन अगली रात फिर एक गाय गायब हो गई, फिर अगली रात, फिर उसके बाद की रात। अब ये साफ हो चुका था कि ये कोई इत्तेफाक नहीं था। हर रात के साथ डर बढ़ता गया। लोग कहने लगे कि उन्होंने आधी रात को खुरों की आवाज़ सुनी है, जैसे कोई बहुत भारी चीज़ ज़मीन पर चल रही हो। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने दूर खेतों में लाल लाल आंखें चमकती देखी हैं, लेकिन कोई भी खुलकर कुछ नहीं बोलता था, क्योंकि सब डरते थे कि अगर नाम ले लिया तो शायद वो चीज़ उनके घर आ जाएगी। धीरे धीरे गांव की रातें बदलने लगी। पहले जहां लोग देर तक बैठकर बातें करते थे, अब सूरज ढलते ही हर दरवाज़ा बंद हो जाता था। गायों को ताले लगाने लगे, फिर भी गायें गायब होने लगी। अजीब बात यह थी कि कहीं कोई निशान नहीं होता था, न खून, न टूट फूट, न संघर्ष का कोई सबूत। एक रात दो युवकों ने तय किया कि वे छिपकर पहरा देंगे। आधी रात के वक्त जब चारों तरफ पूरी खामोशी थी, तभी उन्होंने देखा कि खेतों की तरफ से एक काली आकृति धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। उसका शरीर इंसानों से बड़ा था, चाल अजीब थी और उसके कंधे पर एक गाय ऐसे रखी थी जैसे कोई बोझ ही ना हो। उस आकृति की आंखें लाल थीं और उसकी सांसों से अजीब सी आवाज़ निकल रही थी। दोनों युवक डर से हिल तक नहीं पाए। कुछ ही पलों में वो साया अंधेरे में गायब हो गया। अगली सुबह जब उन्होंने ये बात गांव वालों को बताई, तब गांव के बुजुर्गों ने एक बहुत पुरानी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि कई साल पहले इसी गांव में एक ग्वाला रहता था जो लालच में अंधा हो चुका था। वो चुपके चुपके गांव वालों की गायें चुराता था। जब पकड़ा गया तो गुस्साए गांव वालों ने उसे उसी खंडहर में बांध दिया जहां उसकी मौत हो गई। मरने से पहले उसने बद्दुआ दी थी कि जैसे उसने गायें चुराई, वैसे ही अब वो मरकर भी यही करेगा। अब पूरा गांव समझ चुका था कि वही आत्मा लौट चुकी है। डर इतना बढ़ गया कि बच्चे रात में रोने लगे, औरतें पूजा पाठ में जुट गई और आदमी खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करते रहे, लेकिन भीतर से सब टूट चुके थे। आखिरकार गांव वालों ने तांत्रिक को बुलाने का फैसला किया। अमावस्या की रात तांत्रिक जब खंडहर के पास पहुंचा तो चारों तरफ हवा अचानक तेज हो गई। उसने मंत्र पढ़ने शुरू किए और तभी खंडहर से वही डरावना साया निकला। इस बार सबने उसे देखा। उसकी चीखों से पूरा इलाका गूंज उठा। तांत्रिक ने आखिरी मंत्र पढ़ा, जमीन कांप उठी और वो साया काले धुएं में बदलकर हमेशा के लिए खत्म हो गया। उस रात के बाद गांव में कभी कोई गाय गायब नहीं हुई। लेकिन आज भी लोग कहते हैं कि लालच की सजा इंसान को मरने के बाद भी मिलती है, और इसीलिए उस गांव में आज भी कोई आधी रात को खेतों की तरफ अकेले नहीं जाता।